नौशीन का रिसेंट का जो व्लॉग आया है उसमें नौशीन रोते हुए दिखाई दी हैं। और सिर्फ नौशीन ही नहीं, उनके फादर भी जो है वो हमें रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और नौशीन इतना जो है वो इमोशनल क्यों हुई है, ये सब कुछ तो आप लोगों ने उनके व्लॉग में देख ही लिया होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि रूमर्स फैल रहे हैं और लोग कमेंट सेक्शन में लिख लिख कर जाते हैं। और ये सारी बातें उस टाइम से ही हो रही हैं जब से पिदा मैडम ने एक स्टेटमेंट पास की थी कि जो दानिश है वो ओमान में जेल में है। और उसके बाद से ही नौशीन को जो है वो कमेंट्स आने लगते हैं कि भाई दानिश के बारे में बताओ, दानिश कहाँ है। लेकिन जब से सूफियान ने अपनी सच्चाई सामने रखी है उसके बाद काफी ज्यादा हद तक जो है वो नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है। और अब सूफियान को भी और नौशीन को भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। लेकिन अभी नौशीन का इमोशनल होने की जो मेन वजह है वो है कि उसने अभी अभी हाल ही में अपना घर शिफ्ट किया है। जहां पर वो और दानिश रहते थे उस घर को छोड़कर वो कहीं और शिफ्ट हुई है। तो यही वजह है कि वो जहां पर रहती थी उस घर को देखकर जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, वो रोने लग जाती हैं। और उसके बाद उनके फादर भी रोने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में आज का वक्त ऐसा है कि हर इंसान के पास अपना घर होना जरूरी होता है। हम लोग रेंट पर रहते हैं और फिर हमें कुछ साल मतलब रहते हैं एक घर में रेंट पे, और उसके बाद हमें उस घर को छोड़कर जब जाना पड़ता है तो हर इंसान जो है वो इमोशनल हो ही जाता है। वो बात अलग है कि कुछ औरतें जो है वो निदा मैडम की तरह भी होती हैं जिनको अपना बसा बसाया घर छोड़कर जाने के बाद भी जो है वो तकलीफ नहीं होती और बहुत आरामदायक जिंदगी वो अपनी जीती हैं। लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। और रही बात नौशीन की या फिर दानिश की, क्योंकि बहुत ज्यादा ये रूमर्स फैल रहे हैं कि दानिश कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, नौशीन के ब्लॉग में भी दिखाई नहीं दे रहा और वो वैसे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बात सच लगने लग गई है कि जो निदा मैडम ने बात कही थी, जो स्टेटमेंट पास की थी कि दानिश जो है वो ओमान में है और वो जेल में है। कुछ कमेंट्स हमें कई जगह पर ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर ये बोला जा रहा है कि दानिश के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे जानने वाले हैं, और ये लोग कुछ गोल्ड वोल्ड का इधर से उधर कुछ इस तरीके से पता नहीं ले जाना या जाना कुछ इस तरीके का करते थे, जिसकी वजह से वो लोग अब की बार पकड़े गए हैं। मतलब कुछ रीजंस की वजह से कि उसमें कुछ गलत था। पहले शायद ये जो काम करते थे वो लीगल था या क्या था, लेकिन अब की बार कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है जिसकी वजह से जो है वो उन लोगों को वहां पर जेल पे रखा गया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ अभी तक कमेंट्स हैं, इसके ऊपर कोई भी ऐसा पक्का प्रूफ नहीं है कि हाँ ये बात सच ही है। क्योंकि अभी तक ना तो सूफियान की फैमिली की तरफ से ना नौशीन की तरफ से किसी की तरफ से ये अभी तक बात क्लियर नहीं हुई है कि दानिश कहाँ है। लेकिन नौशीन के व्लॉग को देखने के बाद ये पता चलता है कि नौशीन जो है जिस तरीके से कहते हैं कि दानिश के आने के बाद जो है सब हम मतलब ठीक हो जाएगा, और दानिश जब आएगा तो मैं उसको बोलूंगी कि मुझे इस घर में दोबारा वापस आना है और रहना है। तो जो भी इनके रीजन रहे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप ये घर खाली कर ही क्यों रहे हो। तो देखो, अभी दानिश शायद नौशीन के साथ नहीं है, वो कहीं काम से बाहर गया है, जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है कि वहां का रेंट वेंट वो लोग भर नहीं पा रहे हों, या फिर जो भी मुसीबत इन लोगों के ऊपर आई होगी जिसकी वजह से हो सकता है कि वहां का रेंट ज्यादा हो, वो लोग रेंट नहीं भर पा रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इनका जो घर है वो इनके माँ बाप के घर से दूर हो, जिसकी वजह से वहां पे नौशीन शायद अकेली रहती हो बच्चों के साथ, तो फिर थोड़ा दिक्कत मुश्किलें आती हैं। ये भी रीजन हो सकता है कि नौशीन ने जो है वो अपना घर जो है शिफ्ट किया है। ठीक है, रही बात दानिश की, तो लोग अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत कुछ करते हैं दुनिया में। ठीक है, बहुत दूर दूर तक काम करने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते। तो हो सकता है दानिश भी किसी काम से बाहर गया हो और बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। उसके बाद शायद ये लोग हमें बताएं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और सच्चाई क्या है। लेकिन
अभी फ़िलहाल के लिए हमें जो है वो नौशीन बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दी थी, क्योंकि जब कोई अपने घर को छोड़ता है। अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, जैसे पहले नौशीन को कमेंट्स आते थे जब नौशीन जो है वो घर में मतलब डेकोरेशन वगैरह करवाती थी अपने हिसाब से, लाइटिंग वाइटिंग ये वो बहुत खर्चा करती थी घर पे, और जबकि ये लोग बोलते थे कि रेंटेड हाउस है, तो इनको ये कमेंट्स आते थे कि आप झूठ बोलते हो कि वो रेंटेड हाउस है, क्योंकि रेंटेड हाउस के ऊपर कोई अपना इतना खर्चा नहीं करता है। तो आज जाते हुए नौशीन ने व्लॉग में ये क्लियर कर दिया कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये हमारा अपना घर है, तो आज देख लो कि ये हमारा अपना घर नहीं है, ये रेंटेड हाउस था, और अब हम इस घर को जो है वो छोड़कर जा सकते हैं। काफ़ी इमोशनल व्लॉग था, और इनको, नौशीन को और नौशीन के फादर को देखकर पब्लिक भी मतलब ऑडियंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई, और बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो लोग नौशीन को दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआएं भी दे रहे हैं कि अल्लाह इस बच्ची का नसीब जो है वो बुलंद करे, और भी बहुत सारी दुआएं जो है वो नौशीन को दी जा रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नौशीन के ब्लॉग में नेगेटिविटी है या नेगेटिव कमेंट्स है, नहीं, आज पॉजिटिव कमेंट्स है और अच्छे कमेंट्स जो है वो नौशीन को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये फैमिली जो है वो पूरी की पूरी टूटी हुई नजर आती है, कि मतलब इतना कुछ इस फैमिली के साथ हो चुका है, कितना कुछ हुआ है, आपको पता ही है। पिता मैडम जो कुछ भी करके गई हैं, या फिर जितना मतलब इन्होंने नेगेटिव किया है, नौशीन तक को परेशान किया गया, नौशीन की माँ को परेशान किया गया, बहुत गंदा गंदा बोला गया। आप लोग सारी कंट्रोवर्सी जो है वो जानते ही हैं। तो गाइज, इन सब बातों के बारे में आप सबका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।